वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनआरए सीईटी सिलेबस को, यानी जो 2022 का यानी कल ही जो नोटिस आया है। यानी इसकी चर्चा तो काफ़ी पहले हो गई थी कि एक नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो होगा एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए। अब बात यह है इसके सिलेबस के लिए यहाँ पर कमेटी गठित की जाएगी। वो जो कमेटी होगी वो बताएगी कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो अब कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऐसे होते, चाहे बैंकिंग वाले हो, एसएससी वाले हो या रेलवे वाले हो, कि भाई हमको इसकी पहले से प्रिपरेशन करें जिससे कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि सिलेबस का तो नहीं पता है कि कब तक आएगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इसका सिलेबस, प्रोबेबल सिलेबस, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो एग्ज़ाम शामिल होंगे, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, इन तीन एग्जाम का एक कॉमन टेस्ट होगा, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनआरए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू। अब अगर बात करें हम इसका सिलेबस क्या होता है, कॉमन सिलेबस हम यहाँ पर निकालेंगे कि एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि ये ध्यान रखना है अगर सिलेबस एसएससी के हिसाब से रहता है तो रेलवे वालों को नुकसान है, रेलवे के हिसाब से रहता यानी रेलवे और बैंकिंग वालों को नुकसान है। अगर एसएससी के हिसाब से होता है तो रेलवे के हिसाब से होता है तो बाकी दो को नुकसान है, और बैंकिंग के हिसाब से होता है तो बाकी दो को नुकसान है। तो इसलिए एक ऐसा जो कॉमन जो सिलेबस है वो निकाला जाएगा जिससे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग वालों को तीनों को ही क्या हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, तीनों क्या हो, बिल्कुल एक कैटेगरी में हो, बराबर हो। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पूछा जाता है इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर पूछा जाता है रीजनिंग, और यहाँ पर पूछा जाता है जीएस में करंट अफेयर्स भी यहाँ पर पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और कुछ एग्जाम्स में मैथ भी यहाँ पर पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे में मैथमेटिक्स हर एग्जाम में पूछा जाता है, रीजनिंग भी यहाँ पर पूछी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जीए और जीएस में, जैसे आपने ग्रुप डी का है, यहाँ पर भी साइंस पूछा जाना है, जीएस भी यहाँ पर पूछा जाता है ना, जैसे अभी एनटीपीसी का हमारा हुआ था उसमें करंट अफेयर्स भी था, और प्लस यहाँ पर साइंस जो है जैसे ग्रुप डी वगैरह हो गए या एनटीपीसी वगैरह हो गए, ये अलग से पूछी जाती है। बात करते हैं मैथमेटिक्स, यहाँ पर हो गया है। उसके बाद जैसे स्टेनो वगैरह वाला है, यहाँ पर हिंदी भी पूछी जाती है, रेलवे में हिंदी भी पूछी जाती है। उसके बाद चलते हैं बैंकिंग की तरफ, तो बैंकिंग में देखिए मैथमेटिक्स बिल्कुल पूछा जाता है, रीजनिंग, बिल्कुल पूछी जाती है, और यहां पर इंग्लिश भी पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स अब ये होने वाला है सीईटी यानी कि कॉमन टेस्ट। तो यहां पर अगर हम देखें मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स तीनों में पूछा जाता है। तो पहला जो यहां पर सब्जेक्ट हो सकता है सीईटी के सिलेबस में वो क्या होगा, मैथमेटिक्स। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कुछ चाहती चार से इसमें 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अभी सारा कुछ देखेंगे क्या हो सकता है। देखिए दूसरा जो कॉमन यहाँ पर सब में है वो है रीजनिंग। दूसरा सिलेबस यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, हो सकता है रीजनिंग, यहाँ पर हो सकता है। तो मैथ हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये तो क्योंकि ये कॉमन जो टेस्ट है ये होने वाला है, तो यहाँ पर जीएस कंफर्म है होगा, और करंट अफेयर्स भी उसमें पूछा जाएगा। जीएस पक्का होगा और करंट अफेयर्स भी यहाँ पर पूछा जाएगा। अब देखिए जीएस, करंट अफेयर्स, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, तो हो सकता है साइंस अलग से कुछ 5-10 नंबर की रख दे, या इस जीएस में ही साइंस को भी मेंशन कर दे, ये हो सकता है, क्योंकि अकेले में पूछी जाती है, बाकी इनमें तो सारे मिक्सअप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, और तीसरा हो गया हमारा जीएस। अब अगर इनको सिर्फ 4 सब्जेक्ट देने हैं, तो चूंकि इंग्लिश पूछी जाती है बैंकिंग में और एसएससी में, तो श्योर शॉट है कि यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाएगी। अब सवाल यह आता है कि अगर यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है तो रेलवे वालों का क्या, जो इंग्लिश ही नहीं पढ़ते उनका क्या, वो तो यहाँ पर रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका ये हो सकता है, या तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट पूछ लिए जाते हैं, या फिर ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को चूज कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में किसी एक को चूज कर सकते हो। अब चूंकि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहाँ पर जो है कॉमन टेस्ट है सबके लिए, तो ये हो सकता है कि 5वें सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हिंदी दे दी जाए, 5वें सब्जेक्ट के रूप में हिंदी दे दी जाए। तो हो सकता है मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स यहाँ पर हो चुका है,
उसके बाद इंग्लिश श्योर शॉर्ट है कि इंग्लिश होगी ही होगी। लेकिन रेलवे वालों को नज़र में रखते हुए कि कहीं इनको नुकसान ना हो जाए इंग्लिश की वजह से, तो या तो ये होगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, या फिर ये होगा कि इंग्लिश और हिंदी जो होगी ये ऑब्जेक्टिव होगी कि अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अभी तक आपको इन सब्जेक्ट की मैथमेटिक्स आपको करना ही करना है, रीजनिंग आपको करना ही करना है, सभी में कॉमन है, ये 100% यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में बिल्कुल पूछे जाने हैं। तो इन दोनों की आपको तैयारी करनी है। बाकी जीएस आप पढ़ते रहिए, इंग्लिश आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो हिंदी वाले वो हिंदी की भी तैयारी करते रहिए। तो ये कुछ इस तरह से सिलेबस इसका हो सकता है, आई होप ऐसा ही हो। और देखिए जल्दी जल्दी हम कोशिश कर यानी उम्मीद करेंगे कि जल्दी जल्दी इसका सिलेबस जो है वो आ जाए और इसकी डेट एग्ज़ाम वगैरह की सब यहाँ पर पब्लिश कर दी जाए कि कब इसका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि देखिए अब तो होना है और 1 साल का इसका पीरियड होगा, टाइम पीरियड। ये लेवल भी बता दिए गए थे, हाई स्कूल लेवल के लिए अलग होगा, इंटर लेवल के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होगा। यानी इनका जो टफनेस है वो बदल जाएगा, हाई स्कूल के लिए अलग, इंटर के लिए अलग और ग्रेजुएशन के लिए अलग। तो फ्रेंड्स यही बताना था। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव शिकायत हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।